मीडिया की अहमियत क्या है? ये कहा जाता है कि चौथा स्तंभ, स्तंभ कहते हैं खंभा को। कोई भी घर खड़ा होता है वो घर खंभों पे खड़ा होता है। कोई एक खंभा टूट जाए तो उस घर का कोना टूट जाता है और चारों खंभे टूट जाए तो घर गिर जाता है। तो ये मुल्क राजा का नहीं है, ये मुल्क लोकतंत्र का है, प्रजा का है। इसमें खंभा क्या क्या है? इसमें खंभा है आप जो प्रतिनिधि चुनते हैं, एमएलए एमपी, इसको कहा जाता है कानून साजिया, लेजिस्लेचर, विधायिका। इनका काम है मुल्क को चलाने के लिए नियम बनाना, कानून बनाना, जिसके जरिए से मुल्क चलेगा। और वो कानून सही तौर पर काम करता है कि नहीं करता है, उसके लिए अदालत है। ये दूसरा खंभा। तीसरा खंभा है कि जो कानून है उस पर देश को चलाया जाए, प्रशासनिक, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ये है तीसरा खंभा, यानी कि अदालत, पार्लियामेंट असेंबली, डीएम का, सीएम का, सेक्रेटरीट चैम्बर, वीडियो का ऑफिस, ये तीसरे खंभे में आता है। अदालत की सुप्रीमेसी है, अदालत है, कानून बनाने वाले अदालत हैं और उसको लागू करने वाली संस्थाएं हैं। और ये सारी संस्थाएं ठीक से काम कर रही कि नहीं कर रही हैं, ये चौथा खंभे का नाम है अखबार, पत्रकारिता, मीडिया, इंफॉर्मेशन एजेंसीज। ये चौथा खंभा है। ये चौथा खंभा गोया किसी के घर और दौलत पर जिस तरह रात को चौकीदार पहरा करता है कि कोई दरवाजा नहीं तोड़े, कोई माल गायब नहीं करे, ये गोया पहरेदार खंभा है। और आज इस मुल्क में अफसोस है कि आज इस मुल्क में इन पहरेदारों को चाहे तो लोगों ने खरीद लिया है, चाहे बिक गए हैं, चाहे दलाली में हैं। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो लोग सच्चाई के साथ खड़े हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इस देश के स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, मुल्क की आजादी के लिए उस वक्त लोगों ने कहानियां लिखी। मुंशी प्रेमचंद ने अंग्रेजों के खिलाफ कहानियां लिखी ताकि लोगों को उकसाए। तो मुंशी प्रेमचंद के सोज़े वतन, जो उसने कहानियों का उनका एक मजमुआ था, संग्रह था, उसको अंग्रेजों ने जला दिया कि लोगों के दरमियान में जागृति पैदा नहीं। मौलवी मोहम्मद बाकर जिसने अखबार निकाला, उसने उसके सीने पर बाजाबता उस जमाने में तोप चलाकर उड़ा दिया गया। क्या थी अखबार की ताकत? अखबार की ताकत के लोग जो सुनते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना जौहर, इन लोगों ने अखबार निकाला। समाज के सुधार के लिए राजा राम मोहन राय ने सती की प्रथा, बाल विवाह खत्म करने के लिए अखबार निकाला। और आज अखबार के पढ़ने का जमाना नहीं है। अब क्या है? अब टेलीविजन पर खबरें आने लगी। अब टेलीविजन भी खत्म हो गया है, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है। इससे चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, बस्ती में किनकी बेटी की शादी हुई, नहीं शादी हुई पता नहीं है, लेकिन अंबानी के बेटे की भी शादी हुई है तो सब लोग देख रहा है। देख रहे हो? तो आज मामला क्या हो गया है कि ये जो चौथा स्तंभ में जो पहरेदार है, इसका काम क्या है? वीडियो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो सरकारी स्कीम जमीन पर चल रही है वो सही तौर पर चल रही है कि नहीं चल रही है, स्कूल में बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं नियम के मुताबिक चलती हैं कि नहीं चलती हैं। ये सारी चीजों की पहरेदारी का काम करना मीडिया का काम। लेकिन देखिए, समाज में पंचायती में बैठते हैं तो 3 टुकड़े में आदमी बढ़ जाता है। अभी पहले जो सेंसस होता था, जनगणना का कार्यक्रम होता था, तो पहले 2 ही खाना होता था, महिला या पुरुष। अब थर्ड जेंडर भी आ गया, वो एक सच्चाई है। तो हमारे पंचायती में भी थर्ड जेंडर हो गया। पत्रकारिता का मामला है सच्चाई को लोगों के सामने में पेश करना। तो पत्रकारिता पंचायती में देखते हैं, एक आदमी क्या होता है, एक आदमी हो जाता है जो पंचायती बुलाया, मुर्गा खिलाया, चाय पिलाया, है ना, नेताजी है, तो वो जिसने खिलाया वो उसी के साथ बोला, नापा अमीन, नापा खूटा गाड़ दिया, फिर भी कहेगा अरे उड़ा अमीन ने वही दूसरा अमीन ने उसको यहाँ से 10 फीट आगे तो भी बात। मैंने जिसका खाया उसका गाया, इसको कहते हैं तरफदार। एक दूसरा आदमी होता है समाज में जो बहुत नहीं बोलेगा, समाज में पंचायती में बैठेगा, बोलेगा कुछ नहीं, एसओपी साहब, हाजी साहब, मरद जी, पंडित जी कहीं नहीं बोलते हैं कुछ।
हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग है ना। लेकिन चाय के दुकान में जाकर यही गुंडा सबसे ज्यादा बात करेगा कि यहाँ पंचायती में गड़बड़ है, सब नहीं होना है, लेकिन पंचायती में नहीं बोलेगा। इसको कहता है गैर जानिबदार। इसका एक हुआ रिश्वत खा गया वो तरफदार, और एक किसी के तरफ हाजा में नहीं, इसको कहते हैं गैर जानिबदार। और एक मुट्ठी में लोग समाज में अभी जिंदा है जो कहते हैं यहाँ बाप बोले नहीं बेटा सही का बात तो बोलूं, इसको कहा जाता है हक का तरफदार। देखो कुरान में भी अल्लाह ने इंसानी समाज का बंटवारा करके दिखाया है। ये जो फलस्तीन वगैरह है उसके करीब में समंदर के किनारे कौम रहती थी बनी इसराइल। उसका मामला क्या था, कुरान का वाकया है, इमाम साहब यहाँ पर है, उनकी मरगूब खुराक थी मछली। मछली के तेल से चिराग जलाता था, मछली का गोश्त खाता था। अल्लाह तबारक तआला ने उनके लिए मन्नत सलवा का भी नज़ूल किया था। और लेकिन उनके यहाँ कह दिया गया था कि शनिचर के दिन तुमको मछली नहीं मारनी है, चूल्हा नहीं जलाना है, उस दिन इबादत करनी है। तो सोम मंगल बुध को मछली मारनी है तो दिक्कत से मिले, लेकिन शनिचर को मारना मना है तो एकदम मुंह फरका मछलियां किनारे में आ जाए। दिल लोगों का हिल गया। दुकानदारी कीजिए नफा घटा है, सूद पर दीजिए पूरा पैसा है, बकरी पालिए 2 बच्चा, सुअर पालिए तो 11 बच्चा। तो गलत चीजों में तो परवरिश ज्यादा होती है। तो देखा कि शनिचर के दिन तो उस वक्त के बुजुर्गों ने नाले बना लिए और मछलियों को फंसा लिया। तो 3 समाज का 3 टुकड़ा हुआ वहां पर। एक लोग मछली मारा तो कहा कि तो गलत है, अगर मौलवी सबको बोल ले तो अतवार के दिन हम लोग उठाए, फंसा तो नहीं तो वो शनिचर के दिन है, अतवार के दिन उठा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मछली मारा, कुछ लोगों ने देखा कि अल्लाह ये लोग तो बड़ा लोग का बेटा है, ठोकेंगे तो लड़ाई करेगा, तो वो लोग चुप रहा। एक तीसरा ग्रुप कहा कि नहीं, अल्लाह का फरमान है कि आज इबादत की जाए, मछली न मारी जाए, खुदा के कानून को तोड़ा जाए, मैं तो भूलूंगा। मेरे भाइयों, दीनी चीजों से हम लोग बहुत दूर हो गए हैं। जो तफसीर में बात आती है वो यही कि जब अल्लाह का अजाब उस बस्ती में आया तो सिर्फ वही लोग बचाए गए जो लोग मछली नहीं मारे थे और मछली मारने वाले को टोका था। इसलिए समाज में ये जो तीसरा ग्रुप है टोकने वाला, यही सच्चा ग्रुप है। और ये जो महीन मुंशी सब बैठता है पंचायत में, बोलेगा किसी की तरफ नहीं, और चाय खाने में बोलेगा ये थर्ड जेंडर है, ये हिजरे है। अखबार में भी ये तीनों लोग हैं। कुछ लोगों को कहता है मोदी मीडिया, अभी मोदी पैसा खिला खिला के साइन इन इंडिया 400 पर, और एक एक अखबार वाला दिखता था। ये बेईमान लोग हैं। आज इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का जो काम कर रहा है ये मीडिया के लोग ही कर रहे हैं। मुसलमान का बच्चा गलती से कोई काम करते हुए पकड़ा गया तो अखबार में बड़ी सी खबर आएगी। और अभी टाटा पोटा में जो गिरफ्तार हुए लोग बॉम्बे में, दिल्ली में 12-12 साल के बाद जब अदालत से उनको रिहाई मिली, उनका कोई कसूर साबित नहीं हुआ, तो कोई बेईमान अखबार वाला ये छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब उस पर इल्जाम लगा था तो बड़ी बड़ी खबर छपी थी, जब बेदाग वो निकला तो कोई छापने वाला नहीं था। चंद अखबार जो सच्चे लोगों का है, सच्चे लोगों को चलना बहुत मुश्किल है। मेरे भाइयों, हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, मैं इस अजीज को भी नसीहत करता हूँ कि जब इंसान पहरेदार बनता है तो उठता पहरेदारी के लिए, लेकिन जब हिस्सा लेता है तो फिर वह हिस्सेदार हो जाता है। कलकत्ते के एक शायर ने नज़्म लिखी कि एक कुत्ता था, रात को जो पहरा करता था तो देखा कुत्ता भूख रहा है। भूखते भूखते क्या हुआ कि चोर जो आया था थैला से निकालकर सामान दे दिया कुछ, वो खाने लगा। इस दरमियान में चोर दरवाजा तोड़ सामान निकालने लगा। दूसरा कुत्ता जो रात को गश्त करता था उसने देखा कि ये कुत्ता ऐसा काम कर रहा है, ये गोश्त के चक्कर में चोरी हो रहा है, कुछ नहीं भूखता है। ये भूखा चोर को भगाया और उसको पूछा कि तुम ऐसा काम क्यों किए। अच्छा चलो पंचायती बुलाएंगे। उस कुत्ते ने पंचायती बुलाई और लाल कुत्ता, काला कुत्ता, सब नाटा कुत्ता, लंबा कुत्ता सब बैठा। सरदार को कहा तुम क्यों बुलाया पंचायती? बोला हुजूर मैं पंचायती इस काले कुत्ते के खिलाफ बुलाया हूँ। कहा क्या हुआ? कहा कि देखिए रात को मैं भी पहरा कर रहा था, ये भी था, ये पहले आवाज लगाया, लेकिन चोर जब थैला से निकाल के इसको गोश्त का टुकड़ा फेंक दिया, ये खाने लगा, वो चोर चोरी करके चला गया। हुजूर इंसान का बच्चा जब लिखता है, लेख लिखता है, मजमून लिखता है, हाथी को लिखता है कि हाथी बहुत बड़ा जानवर, हाथी बहुत भारी भरकम जानवर, बहुत ताकतवर जानवर है। शेर के बारे में लिखता है कि शेर बहुत बहादुर है, जंगल का राजा होता है।
वो इंसानों के बारे में लिखता है, ज्ञानी लिखता है, लेकिन कुत्ते के बारे में जो लिखता है मजमून, कुत्ता वफादार जानवर है। वफादारी तो हमारी असल पूंजी है। इस कमीने कुत्ते ने हमारी वफादारी खत्म कर दी। रिश्वत देकर बेईमानी करना तो इंसान का काम है, ये कुत्ते का काम तो नहीं है। ये कुत्ता भी इंसान की तरह काम करने लगा है, इसलिए हम पंचायती बुलाए। उसके बाद उस बूढ़े कुत्ते ने फिर सब कुत्ता ढोट पड़ा, एक कमीना तुमको शर्म नहीं आई? रिश्वत खा करके इंसाफ गलत करना इंसान का काम है। पहरेदार रिश्वत देता है और छोड़ा देता है घर में, ये इंसान का काम है। कुत्ते का काम कैसे हो गया? शर्म नहीं आई तो इंसान हो गए। तो कुत्ते के सरदार ने कहा कि निकालो इस कमीने को अपनी बस्ती से, कि है इसी में हम सबों की आफियत, कि इस कमीने कुत्ते में आ गई है आदमी की खासियत, है ना। तो आज ये हो गया है कि कुत्ता वफादार रह गया है। इंसान पंचायती में बैठता है तो बगैर रिश्वत की पंचायती नहीं करता। पैसा दे दिए तो निकम्मा नेता को बड़का नेता बना देगा, आप पैसा नहीं दिए तो काम करने वाला नेता को गली का नेता बना देगा। लेकिन सारे पत्रकार ऐसे, इन छोटे पत्रकारों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज गरीबों का जो पत्रकार है वो यूट्यूब है। अखबार लोग नहीं पढ़ने लगा। ये बड़े बड़े जो टीवी है, इंडिया टीवी हो, आज तक हो, ये सारे लोग गरीबों की खबर नहीं छापते थे। ये धन्ना सेठ और सरकारी पार्टियों का जिनसे पैसा दे दिया, इनको करोड़ों में अरबों में इनका डील होता था। ये यूट्यूब है, ये सोशल मीडिया है कि आज गरीबों की खबर, समाज के निचले तक की खबर जा रही है। अभी सैलाब का जमाना है, हर तरफ घर कट रहा है, आप देख रहे हैं। कोई खबर लेने वाला है? कोई बड़ा मीडिया आने वाला है? कोई आपकी खबर लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई इन खबरों को भी ऊपर ले जाता है, ये बेचारे यूट्यूब वाले हैं, ये सोशल मीडिया के लोग हैं, ये बड़ा दलित समाज के लोग हैं पत्रकारिता की दुनिया में। इसलिए इन बच्चों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं कहता हूँ सच्चाई का रास्ता कठिन तो होता है, लेकिन मिनहाज घबराना नहीं है। जो लोग सच्चाई का भाव, चलिए नासिर नजीर साहब, इस्तेमाल है आपका संस्था की तरफ तो, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि